Hello guys, welcome to NIT Mentors. This is Dhananjay and today we are going to proceed to our topics of the chapter set theory. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ क्या क्या लिया था। हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सबसेट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, और उसके बाद पावर सेट और यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अभी देखो फिंगर टिप्स पे रखो, हमने करना क्या क्या है। हमको अभी वेन डायग्राम पढ़ना है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं, फिर ऑपरेशंस के बाद आपका देखो ऑपरेशन में मैं सारे लॉस कवर कर लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं देखो अपने हिसाब से इनको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों के बाद आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, कोशिश करूंगा अगली 3 से 4 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर सकूँ। ठीक है, लॉज जो हैं ऑपरेशंस हैं उन पे आज देखो मेरे को क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। ठीक है, आज भी क्वेश्चंस करेंगे और जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। हम्म तो पहले चैप्टर का नाम डालते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम डालना अति आवश्यक है। ठीक है, सेट्स थ्योरी, और इसमें आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। किस किस को अच्छा लग रहा है भाई ये न्यू प्लेटफॉर्म? बिल्कुल कमेंट मत करना। या पता है, मैंने सोचा था कि मैं चैनल बनाता हूँ तो उसमें अपने कॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं रखूँगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर आप आईआईटी और एनआईटी डाल देते हैं तो बच्चों के ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि किस रैंक पे क्या मिलेगा भैया। ठीक है, तो मैं कोई कंसल्टेंसी खोल के नहीं बैठा हूँ। ठीक है, कि मैं आपको बताता रहूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो। ठीक है, और बाकी मतलब अब ठीक है, मैंने बना लिया, कुछ कर नहीं सकते भाई। सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बताता हूँ। वेन डायग्राम होता क्या है। कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, आज जो जो कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट है यार, ध्यान से पढ़ना। देखो वेन डायग्राम बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, जॉन वेन। ठीक है, जॉन वेन एक अच्छे साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो अच्छे साइंटिस्ट थे, मेरे को नहीं पता कैसे थे। ठीक है, हर बुक में ये लिखा रहता है ही वॉज अ नाइस साइंटिस्ट, तो हमको भी यही बोलना पड़ेगा। ठीक है, हमको उनके अंदरूनी आदतों के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो भाई वो अपनी बीवी को मारता था। ठीक है, वो रोज रात में शराब पी कर आता था। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, ही वॉज अ गुड साइंटिस्ट। ठीक है, मुझे क्या पता भाई, मैं कौन सा उसके घर गया था। ठीक है, चलो ठीक है भाई, जॉन वैन था। इसने किया क्या था, ये बोला कि देखो, ये बोला कि देखो आप थ्योरी में कॉपी में आप सेट लिखते हो। ठीक है, तो मैं भी आपको कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस इतना समझ लो ये होता है। ठीक है, जैसे आप हो वैसे ये है। ठीक है ये होता है। ठीक है, तो इसने बोला कि यार तुम इसको लिखना लिखोगे ये सब तो इसमें बहुत ज़्यादा एज टाइम लगेगा, तो मैं एक नई चीज़ इन्वेंट करता हूँ जिससे मैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स को आसानी से एक जगह रिप्रेजेंट कर सकूँ और सबको शो कर सकूँ। ठीक है, मतलब मेरा जो मेंटल एबिलिटी काम आए। ठीक है, राइटिंग नहीं, मेंटल एबिलिटी काम आए, मैं सोच के कर लूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने एक रिप्रेजेंटेशन इन्वेंट किया कि जिससे मैं इसने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन इन्वेंट किया और बाकी सबसेट्स के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन इन्वेंट किया। ठीक है, और उन रिप्रेजेंटेशन से ये ऑपरेशन दिखाता था। ठीक है,
अब देखो भाई क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, तो मैं एक पहले आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है भाई, ये बॉक्स है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट को। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो बॉक्स है रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को और ये करता है सेट को। अब इसने सोचा कि यार बॉक्स जरा खाली लग रहा है। ठीक है, तो इसमें ना अगर मैं यहाँ से एक यू लिख दूँ और मैं बोलूँ कि यार ये एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर यूनिवर्सल सेट, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। और इसने बोला कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें 1, 2, 3 मैंने रख दिए हैं, और मैं अगर इसमें ए लिख दूं तो यार ये सेट ए जैसा लगेगा। सबको लगेगा कि हाँ भाई ये देखो ज़रा, अगर यहाँ पे यू लिखा है तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, अगर यहाँ पे ए लिखा है तो इसका मतलब ये सेट ए है। बेसिकली जो सर्कल के अंदर पॉइंट्स है ना, ये इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप पॉइंट्स बनाना मत, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो सेट के अंदर के पॉइंट्स है, देखो इसको ऐसे बोलते हैं कि द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल आर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, और जो बाहर है यार ये तो यूनिवर्सल सेट है ही। ठीक है, हम्म, तो अब आपको वेन डायग्राम बेसिक बेसिक समझ आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यार मैं सबसे पहले आपको ऑपरेशंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी जितना पढ़ा उसको माइंड में रिटेन रखो। ठीक है, और अब आप आगे आ जाओ। चलिए जी, कॉपी पे हेडिंग डालो, ऑपरेशंस। ठीक है, ये आपका कोई क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स क्लास में आपको पढ़ाते हैं ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। सबसे पहले आते हैं सेट के लिए अलग होता है। सबसे पहले आते हैं घबराना मत। ठीक है, यूनियन बोलते हैं इसको। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं यूनियन, और इसको प्रोनाउंस करते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो यूनियन का आप क्या मतलब समझते हो? यूनियन का आप मतलब समझते हो यूनाइट। ठीक है, आप और आपके, सॉरी, आप और आपके दोस्त की लड़ाई हो गई है और बाद में सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनियन। आप एक साथ आ गए ना। एग्जाम्पल लो, एक ए सेट है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5। घबराओ मत भाई, आराम से पढ़ाऊंगा एकदम पूरा डीपली। ये 2 है। अरे +2 में जो स्टूडेंट होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इन द सेंस आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
ठीक है, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है और उसने एक टॉपिक सही से नहीं पढ़ा है तो वो इजीली बोलेगा टीचर खराब है। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि उस टाइम पे उस टीचर ने बोला था कीप पेशेंस। ठीक है, तो पेशेंस रखो। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ तुम्हें मेरा समझ नहीं आ रहा तो भाई बैठे रहो वीडियो देखते रहो, नहीं। बाकी जो तुम लेक्चर्स दूसरी वीडियोस पे जाओ, ठीक है, वहाँ जाके देखो, अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं भाई यूट्यूब पे, मैं तो कुछ नहीं हूँ, वहाँ जाके देखो। ठीक है, पेशेंस रखो, कीप पेशेंस। ठीक है, पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। लोग कहते हैं हार्ड वर्क, मैं कहता हूँ पेशेंस, सब्र रखो। ठीक है, जिसके पास सब्र नहीं उसके पास कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये तो सेट हो गया। अब मेरे को कोई बंदा आता है रैंडम और वो बोलता है अरे यार तूने सेट तो लिख के दिखा दिया, तेरे में हिम्मत है तो यूनियन लिख के दिखा। मैं कहा भाई हिम्मत तो नहीं है। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स कवर, सारे एलिमेंट्स कवर, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर दो सेट हैं आपके पास तो आप सारे एलिमेंट्स कवर करोगे, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो वन टाइम लिखोगे। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू समझो। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू समझो, वेन डायग्राम के थ्रू। अगर मैं यहाँ एक ए सेट ये बना दूँ और अगर मैं यहाँ दोबारा एक ए सेट ये, एक बी सेट ये बना दूँ, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अभी तो हल्का हल्का समझ लो। ठीक है, जब ऑपरेशन आएगा मैं खुद समझा दूंगा। ठीक है, अब ये है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स ये वाले हो गए। ठीक है, कॉमन कैसे हो गए भाई, ये वाले जो एलिमेंट है, समझना यार समझना। ठीक है, समझना, मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। यहाँ से पूरा बी है। ठीक है, हाँ भाई यहाँ से पूरा बी है, यहाँ से पूरा ए है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस सर्कल के अंदर जो भी है वो सेट ए के एलिमेंट्स है, इस सर्कल के अंदर जो भी है वो सेट बी के एलिमेंट्स है, इस सर्कल के अंदर जो भी है वो ए है, इस सर्कल के अंदर जो भी है वो बी है। ठीक है, अब देखो ये वाले एलिमेंट्स तो ए के भी अंदर है, ये वाले एलिमेंट्स तो बी के भी अंदर है। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स कॉमन हो गए, कॉमन फॉर बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आ जाओ, तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि भाई तुम पूरा दोनों सेट ले लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ से ये भी ले लो, यहाँ से ये भी ले लो, पूरा बाउंड्री कवर कर लो, सब ले लो, जो जो है दोनों सेट में सब है। लेकिन बस इतना याद रखना कि ये जो रिपीटेशन है ये सिर्फ एक बार है। ठीक है, ये सिर्फ एक बार है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ रिपीट कर कौन कौन सा रहा है। ठीक है, देखो इसमें रिपीट कर रहा है 1 2 1 2, रिपीट कर रहा है 5, रिपीट कर रहा है 5, रिपीट कर रहा है, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो लिखना है एज इट इज, पहले आप सेट ए को लिख लो 1 2 3 4 5। अब सेट बी में आओ, यार ये रिपीट कर रहा था, हमको बोला गया है कि यार रिपीटेशन सिर्फ एक बार होनी है, सिर्फ एक बार। तो मतलब जो एलिमेंट्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप उनको छोड़ सकते हो, और क्योंकि भाई आप पहले लिख चुके हो उनको, तो अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लो 6 8 9। ठीक है, यूनियन समझना, यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी चीज़ है यार। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम समझ लो। ठीक है, यूनियन का मतलब है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ वन टाइम। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे, ये लास्ट एग्जांपल होगा भाई, क्वेश्चन भी लिखा एग्जांपल भी लिखा। 2 4 6 8 10, मेरे पास बी सेट है
4 टू द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16। कोई आके बोलता है ए यूनियन बी लिख के दिखाना, जरा हिम्मत है तो। मैं बोला हिम्मत तो नहीं है यार, जैसे मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं बोला कि हाँ ठीक है, मुझे एक पॉइंट पता है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मैं लिखा, सारे एलिमेंट्स लिखा भाई। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा। मेरे को पहला सेट कवर करते याद आया, अरे यार रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार लिखे हैं बस, याद रखना, ठीक है। तो अब जरा देखो इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। रिपीटेड एलिमेंट्स है भाई, 4 है, 4 है, बढ़िया। 4 को मिटा दो फिर, ठीक है। 8 है, 8 है, 8 को मिटा दो भाई, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी 12, 16, इससे आपको मिल जाएंगे पूरे 2 मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स है भाई, इसको नंबर मत समझ लेना। कभी 10 सेकंड पे स्किप करो और यहाँ 2 लिखा आ जाए। हटा ही देता हूँ भाई, तुम्हारा पता नहीं है कुछ, ठीक है, ठीक है। बढ़िया भाई, समझ आ गया, बढ़िया समझ आया यार, बढ़िया, एकदम मस्त, मजा आ गया। काश मेरे को भी ऐसे कोई पढ़ाता। ठीक है, यूनियन हो गया। सेकंड आ जाओ, इंटरसेक्शन। क्वेश्चंस भी करने हैं यार, ध्यान रखना भाई, है ना, कॉपी में लिखते रहो सब कुछ, हवाबाजी में नहीं चलना है बिल्कुल। इंटरसेक्शन अब मेरे लिए आसान होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए उल्टा यू। बोलते नहीं है उल्टा यू, नाम इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है, नाम इंटरसेक्शन है। अब जैसे कि इसका नाम इंटरसेक्शन है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं क्या? लेकिन इससे पहले मैं इसका एक दूसरा नाम बताऊंगा, अपने दिमाग में याद रखना। कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, ये अपने दिमाग में याद रखना। कॉमन एलिमेंट्स किसके लिए याद रखोगे? इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए याद रखना कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स से मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं ए सेट को ले लूं, 1, 2, 3, 4, और वहीं मैं बी सेट को ले लूं 1, 3, 2, 5, और कोई मेरे को आके बोलता है कि अगर तेरे पास है हिम्मत, कर दे काम। नहीं है भाई, तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन तो कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लो चुपचाप। 1, 1, 2, 2, बाकी तो कॉमन है ही नहीं। 1, 2, यूनियन परिवार, इंटरसेक्शन दो भाई अलग अलग, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझो भाई बात को। यू आर इन क्लास 11th, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ाता हूँ, अच्छी अच्छे से पढ़ाता हूँ, मेरे दिमाग में आया है। देखो इसके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है कि ये टॉपिक है कि नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस है, ठीक है। अरे इसी का पार्ट है, तीसरा पार्ट है। देखो डिसजॉइंट का मतलब होता है नो कॉमन ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, जॉइंट। तो हाँ, तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
कोई बोले भाई जरा बताना इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मैंने अभी बताया था कि कॉमन का मतलब होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो ठीक है भाई, इंटरसेक्शन होता है। तो डिसजॉइंट में अगर मैं लिख दूं तो कॉमन तो कुछ नहीं है, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, और एम्प्टी सेट को अपन क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया है, मेरे को याद है। ठीक है, ये हो गया डिसजॉइंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भाई दोनों सेट डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते भाई, टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुमसे जॉइंट और डिसजॉइंट पूछेंगे। ठीक है, जो लास्ट के टॉपिक है वेन डायग्राम के, क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अच्छा जी, ये बस टॉपिक्स थ्योरीज हैं, तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, मैंने डिसजॉइंट पढ़ा दिया है, मैंने आपको यूनियन पढ़ा दिया, मैंने आपको इंटरसेक्शन पढ़ा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे से पूछोगे तो पूरे चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बाकी तो सब अभी भाई क्या ही चल रहा था। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है भाई, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अगर मेरे पास दो सेट हैं, ए और बी, तो डिफरेंस में मैं पहले लिख सकता हूं ए माइनस बी। पहले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत इससे ही करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छे अच्छों को नहीं आता है। तो अगर ये तुम्हें नहीं आया, तुम्हें चैप्टर ही नहीं आया। ठीक है, इसमें भाई मैं अपना तरीका बताता हूँ। ठीक है, थियोरिटिकली तो क्या ही जाओगे, अपना तरीका बताता हूँ। देखो, ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेट ए लो और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। ठीक है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। हालांकि ये वाला साइन जो है नॉर्मल माइनस का है, काटना है। ठीक है, ये मेरा मेथड है भाई। ठीक है, धन्नु मेथड। ठीक है, ये मेरा मेथड है भाई। इस पे तुम ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चंस में आता है, जैसे तुम्हें कोई ऑपरेशन दिया हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, तुम्हें दे रखा है ए माइनस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए माइनस सी, सॉरी, और तुम्हें ए की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें बी की भी वैल्यू दे रखी है, और तुम्हें सी की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक तरीका होता है कि इसको सॉल्व करो, जो मैं आगे सिखाऊंगा। दूसरा तरीका होता है कि इसको निकालो मजे से, इस वाले मेथड से। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए था यार। ठीक है, इसको निकालो मजे से, इसको निकालो मजे से। कैसे निकालोगे? इससे। इसको कैसे निकालोगे? इससे निकाला। ठीक है, अब उसके बाद तुम इतने ज्ञानी तो हो ही कि तुम इसको निकाल सको। ठीक है, निकालो और आंसर निकालो। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट रख देता हूँ यार, मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार की। मत करा भाई, बेइज्जती मत करा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डिफरेंस ऑफ सेट पे हम खेल रहे हैं।
इसका थ्योरी तुम्हें लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं, फायदा नहीं है, सीधा पढ़ाता हूँ। एक सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। दूजी और मेरे पास एक सेट है बी 5, 3, 2। टू नहीं लेना चाहिए यार, कुछ बचेगा ही नहीं सेट में। 5, 8, 9, 100। और अगर कोई मेरे से पूछ ले कि भैया ये ए माइनस बी क्या होता है, तो आप मूर्खों की तरह ये नहीं करेंगे कि हाँ सीधा कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, आप दिमाग लगाएंगे। आप जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको उड़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि ए पहले लिखा है तो ए में से ही हटाएंगे ना, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, हटा दो, और आंसर बचा क्या, 1, 2, 4। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है इस वाले सेट का क्या, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक अच्छी चीज सोची है, ठीक है। आप मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि यार माइनस तो दो सेट को कर रहे हैं ना, तो आपका एक कोरिलेशन यूनियन से जा रहा होगा कि हाँ यार इसने बोला था यूनियन में सबको इंक्लूड कर लेते हैं और रिपीटेशन को वन टाइम लिखते हैं, तो अगर मैं वैसा ही कुछ सोचूं तो माइनस में एलिमेंट्स तो दोनों ही सेट के हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर रहा हूँ तो बी सेट के जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं उनका क्या, ठीक है, उनको भी तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना। उनको जैसे माइनस में ला दो भाई, नहीं ऐसा नहीं होता, होता कैसा है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे कि बोला, तो बी के बाकी एलिमेंट्स का क्या, ठीक है। तो बी के बाकी एलिमेंट्स का देखो ऐसे होगा कि अगर आप 8 में से सपोज 7 को माइनस कर रहे हो, अब मैं इसको 7+1 करके लिख दूं और यहाँ मैं 7 लिख दूं। अब यार कॉमन क्या क्या है, ये दोनों चीज कॉमन है, ये दोनों चीज कॉमन है, तो ये तो गई, बचा क्या 1। ये 1 आया कहाँ से, ये आया 8 से। 8 क्या था, पहला सेट, 7 क्या था, दूसरा सेट। आपने दूसरे सेट में से कुछ काउंट किया, नहीं किया, ठीक है। अब लेकिन आप बोलोगे कि यार इसमें तो एलिमेंट बच रहे हैं ना, इसमें एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, ये कैसा एग्जांपल हुआ। या बेसिकली देखो मेथडोलॉजी है, ठीक है, मेथडोलॉजी है कि आपको ए में से ही माइनस करना है, चाहे आपके पास बी में एलिमेंट हो या बी में एलिमेंट ना हो, ठीक है। एक टाइम को अगर बी आपका सबसेट हो जाता है तो ये वाला एग्जांपल आपका पूरा वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी भाई अगर ये 9 हो जाता, ठीक है, सपोज 7 9 हो जाता तो -2 बचता, लेकिन अपन -2 को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बस आप इतनी बात का ध्यान रखो, ठीक है। ए माइनस भी आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है, थोड़ा हम बह गए, तो मैं थोड़ा बहाव को रोकता हूँ, मैं वापस आता हूँ। ए माइनस बी का मतलब है सेट ए में से रिमूव ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम सेट ए एंड राइट ठीक है भाई, पक्का, चलो। ऐसे ही बी माइनस ए होता है, ठीक है। मैंने वेन डायग्राम पढ़ा है क्या, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, कंटिन्यू, यहाँ भी कट लगेगा। ऐसे बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए का मतलब होता है कि सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो और जो रेस्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स है बी के वो लिखो, ठीक है। सॉरी। तो देखो यहां तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, यूनियन पढ़ाया, इंटरसेक्शन पढ़ाया, डिफरेंस पढ़ाया। एक लास्ट चीज पढ़ लो, बस एक लास्ट चीज,
ठीक है, इस लास्ट चीज का नाम है अली बाबा 40 चोर। तो इसको मैं बोलता हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस, अपनी भाषा में सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो इतना, देखो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इतना मैंने इसको देखा नहीं है आज तक, ठीक है। लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर दो सेट है, प्यार से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, मोहब्बत से। रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से मेरे पास क्वेश्चन है इसके लिए कुछ। नहीं अभी नहीं है, ठीक है। इसके नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस की नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को आप याद रखेंगे। बस याद रख लो कि हाँ कुछ होता है ऐसा, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक ए सेट है। इस ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट है। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। बात ऐसी है कि अगर आपका यूनिवर्सल सेट में, बहुत छोटा यूनिवर्सल सेट लूंगा मैं, 1 2 और 3 है, और आपका ए सेट में खाली 2 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा 1 3 होगा। काहे काहे क्यों होगा? देखो होगा इसलिए क्योंकि मैंने क्या बोला, जो ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में, ए के एलिमेंट को छोड़कर ए के एलिमेंट को छोड़कर, इसके एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, ठीक है। सारे ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, ठीक है। अरे इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं यार, ठीक है। तुम्हारे पास एक अपना खुद का प्यारा सा सेट है, ए सेट, ठीक है। तुम्हारे पास ये सेट है, ठीक है। और ये जो बाकी है, ये तुम्हारे एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे हैं, ये वाले ये यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटाकर बचा हुआ जो एलिमेंट, बचा हुआ जो सेट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक सांस में बोला है मैंने, ठीक है। क्या बात। हम्म। तो भाई जी यहाँ तक आपके ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम शुरू करते हैं। तुम्हें क्या लगा खत्म? आ जाओ भाई, वेन डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, हेडिंग कॉपी कर लो, क्या चोरी कर लो हेडिंग? चलो, कितना रखा था ना आपने फॉन्ट साइज? परफेक्ट, चलो। हम्म। ठीक है भाई।
ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले यूनियन पे आते हैं। भाई तुम रिप्रेजेंट कैसे, देखो यार कॉपी लेके बैठना और मैं जैसे बता रहा हूँ इसको वैसे ही बनाना, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है यार, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि मैं ये तीनों एक लाइन में नहीं बना सकता यार, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए जी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूँ रिप्रेजेंट करने का तरीका। ए यूनियन बी का मैंने मतलब क्या बताया था, सारा का सारा, ठीक है। तो ऐसे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी। इसमें आपका सेट ए आ जाता है भाई, ठीक है, और इसमें आपका सेट बी आ जाता है भाई, ठीक है। और इसमें जो रिपीटेशन है ये ओनली वन टाइम रहती है, ठीक है। देखो ये जो रिपीटेशन है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा, और आपके पास दो सेट है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन दो सेट में से जो आपका ये वाला एरिया है ना, खाली ये वाला एरिया कवरिंग बॉर्डर्स, ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी है, ठीक है। आप समझ आया, ठीक है। इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना भाई, ठीक है। मैं इसको ना, एक सेकेंड, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, चलो, ठीक है। अब बारी आती है, तुम सोच रहे हो कि मैं करा क्या रहा हूँ। मैंने बोला था जॉन वेन ने किया क्या था, उसने ऑपरेशंस को अपने एक मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया था, तो मैं वही रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ आपको। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। उस और इस पूरे वाले पार्ट को, तो मेरा कर्सर देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पूरे वाले पार्ट को ए यूनियन बी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट का मैं बता देता हूँ, ठीक है। डिसजॉइंट का एक अलग बनाना पड़ेगा।
ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये इसका रिप्रेजेंट हो गया भाई, ठीक है। थोड़ा बोरिंग है यार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में आपको पढ़ा देता हूँ। देखो वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और ये बार बार पढ़ने की चीज़ नहीं है यार, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। अब देखो, ए सेट है, यूनिवर्सल है। ए को छोड़कर जो भी बाहर है यूनिवर्सल में, वो सब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं और अच्छे से समझाता हूँ। हम्म, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने को नहीं है, ठीक है। आप इसे समझ लेना। मेरा तो मन अब क्वेश्चंस कराने का कर रहा है, ठीक है। और मैं अब क्वेश्चंस ही कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो यार क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे से कराता हूँ, सब नॉर्मल वाले हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा रूल रहता है, क्वेश्चन लिखता हूँ तो पॉज करो, खुद करो, ठीक है। अगर दो सेट है मेरे पास, इफ